लीजिए, लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए, मन को शांत स्थिर। अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव करें। श्वास छोड़ते हुए अपने अंदर की शक्ति नकारात्मक ऊर्जा को बाहर की तरफ। दोनों हाथ वक्षस्थल पे करेंगे। 3 बार पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण। ओम। 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 योगेशं सच्चिदानंदं कंस चाणूरमर्दनम् वसुदेव देवकी परमानंदम कृष्णौ वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्णौ वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। रब योर पाम, दोनों हाथों जो रब कीजिए, फेस पे लगाइए, धीरे से वापस आए। चलिए, सभी को प्रणाम, नमस्कार। सभी का स्वागत है आज के इस कक्षा में। हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वह है श्रीमद् भगवत गीता। वैसे तो ये बहुत ही गूढ़ विषय और समझने वाला टॉपिक है, और मैं बड़ी हिम्मत करके इस बार इस विषय को पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि इस पे मैं कुछ बोलूं भगवत गीता के बारे में, क्योंकि आप जितनी बार इसको पढ़ते हैं आपको अलग अलग अनुभव प्राप्त होता है। आप जिस अवस्था में होते हैं उस अवस्था में इसका अलग ही आपको समझ आता है। ठीक है, तो पढ़ाने के क्रम में अगर किसी भी तरह का त्रुटि हो तो मैं अभी से ही माफी मांगता हूँ आप लोगों से, क्योंकि हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। परीक्षा के दृष्टिकोण से पूरे भगवत गीता आपको नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ाएंगे हम आपको। हाँ, इसके अलावा कोई समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछिएगा, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे अपने अल्प बुद्धि से। जो भी हमने अपने गुरुजन से समझा है, पढ़ा है, खुद से समझा है, पढ़ा है, बस उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको थोड़े बहुत समझाने का प्रयास करूंगा भगवत गीता। ठीक है। कहते हैं कि भगवत गीता जो है सनातन धर्म के संपूर्ण ज्ञान का जो है आधार है ये, और ये वेदों से लिया गया है। कहते हैं उपनिषद हो, ब्रह्मसूत्र हो, या फिर उनका ये सार है भगवत गीता। वेद केवल पुस्तक का नाम ही नहीं है, यह भगवान का एक शाश्वत ज्ञान है, जिससे उसने सृष्टि के सृजन के दौरान दिया था, प्रकट किया। और सबसे पहले यह ज्ञान ब्रह्मा के हृदय में प्रकट हुआ। ठीक है। और फिर यह श्रुति परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से ये धीरे धीरे आगे पहुंचा। इसीलिए इसका नाम जो है श्रुति प्रस्थान भी है, याद रखना। वेदों के अर्थ को विस्तृत करने के लिए कई ग्रंथ लिखे गए। ठीक है,
इन सभी ग्रंथों को वैदिक ग्रंथ के नाम से समझा जाता है। वैदिक ग्रंथ कई हैं, लेकिन इनमें से 3 ऐसे ग्रंथ हैं परंपरागत रूप से जिसको प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। आप जानते हो प्रस्थान त्रयी क्या होता है? 3 जो प्रस्थान त्रयी हुए हैं मुख्य, वो है ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद गीता, भगवत और गीता। तीसरा है भगवत गीता। ठीक है, ये 3 है। उपनिषद क्या है? ये वेदों का अंश है जिसमें तत्व ज्ञान का समाधान छिपा हुआ है। इसको वेदों का सारांश भी माना जाता है। किसको? उपनिषद को। आप लोगों ने पढ़ा होगा मुख्य उपनिषद, योग उपनिषद। वैसे तो 108 उपनिषद हैं, लेकिन आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से 18 उपनिषद पढ़ने में पढ़ा भी होगा। वहीं ब्रह्म सूत्र है, ये उपनिषदों का सार है। ठीक है, इसको वेद ऋषि वेद व्यास जो हैं, उन्होंने इसका जो उपनिषद है उनका ज्ञान का निष्कर्ष निकाला। इसको आप वेदांत भी कहते हैं। ब्रह्म सूत्र को हम वेदांत के रूप से भी जानते हैं। और तीसरा होता है भगवत गीता। भगवत गीता, भगवत का मतलब यहाँ पे है भगवान से, गीता मतलब गीत, भगवान के द्वारा गाया हुआ। इसलिए यह विशेष है भगवत गीता। इसीलिए तो ये विशेष है कि भगवान के मुखार बिंदु, मुख से ये कहा गया है। सिर्फ और सिर्फ जो है ये ऐसे ही भगवत गीता है जो भगवान के द्वारा कहे गए, उनके मुख से कहा गया। और ये क्या है? संवाद है। जैसे आपको मैंने पढ़ाया था हिरण्य संहिता। हिरण्य संहिता में क्या था? संवाद था, गुरु शिष्य के भी संवाद था। यहाँ पे संवाद किसके बीच है? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद। लेकिन इसमें और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे संजय, धृतराष्ट्र, और भी कैरेक्टर्स हैं इसमें। लेकिन मुख्यतः दोनों के बीच संवाद है। और सबने कितने कितने श्लोक मिले वो भी हम आगे पढ़ेंगे परिचय। देख, अब आप सोचते हैं आजकल देखो कितने सारे भगवत गीता पढ़ो, कहीं हर जगह भगवत गीता का बताया जा रहा है। देखो कितना प्रासंगिक हो गया है। ये पहले भी प्रासंगिक था, अब भी प्रासंगिक उतना ही है। मैं तो कहता हूं उससे ज्यादा हो गया, और आने वाले समय में उससे भी ज्यादा ये प्रासंगिक हो जाएगा। हम सोचते हैं कि भाई क्या है भगवत गीता में ऐसा, क्या कुछ विशेष है इसमें? तो इसमें क्या विशेष है? भगवान श्री कृष्ण, और बाकी हम सब तो क्या है, एक निमित्त मात्र हैं। अर्जुन है, खुद को अर्जुन समझना है। जब भी मैं पढ़ाऊं, आप भगवत गीता कहते, बहुत लोग कहते हैं सर समझ नहीं आता। खुद को अर्जुन समझ के पढ़ो। इसलिए कहते हैं ना कि ये आंसर है, सारे ही दुनिया के सारे ही प्रश्नों के आंसर है भगवत गीता। ये क्या है? आपके जीव एक मैनुअल। आप लोग कुछ खरीद के लाते हो ना मार्केट से, साथ में क्या आता है? मैनुअल आता है कि कैसे उसको यूज करें। ये वही मैनुअल है आपके जीवन जीने के तरीका का, कैसे हम जीवन को अच्छे ढंग से जिए। भगवत गीता क्या है? मैनुअल है। गीता के बारे में बहुत कुछ आपने सुना होगा, बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत भाष्य हैं, बहुत टीकाएं हैं, बहुत कुछ कहा गया है। आपने कई सारे आपने राइटर्स पढ़े होंगे। बहुत लोगों ने, स्वामी विवेकानंद से लेकर महात्मा गांधी से लेकर कृष्णमूर्ति, कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भाष्य टीकाएं लिखी हैं भगवत गीता पे। ऐसा क्या लिखा है गीता में जो समय समय पर इसकी आवश्यकता और बढ़ते जा रही है? बड़ा क्यूरियोसिटी आएगी ना भाई, क्या ऐसा चीज है? क्या ये मैनुअल, क्या अंदर में क्या ऐसा चीज है, क्या खजाना है? और ये बड़ा ही सरल भाषा में कहा गया है। भगवान ने बड़ा ही सरल भाषा में बोला है। ऐसा भी नहीं कि बहुत फास्ट है, बिल्कुल इजी है और इजीली आप समझ सकते हैं कि क्या कहा गया है।
ये क्या है? भगवत गीता एक उत्तर है, इस दुनिया के सारे ही प्रश्नों का उत्तर है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिनका उत्तर आपको भगवत गीता में नहीं मिलता है। अगर आप ढूंढो तो मिल जाएगा उस प्रश्न का उत्तर। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, उद्वेग, सब का समाधान इस गीता में है। भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं, और इस 18 अध्याय में देखो 18 अध्याय के बारे में जानने से पहले भगवत गीता के एक ऐतिहासिक पहलू को भी जानना उतना ही आवश्यक है कि भाई ये कब कहा, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को कहने की, कब ऐसा हुआ, क्या परिस्थिति घटी, ये भी जानना आपके लिए आवश्यक है। सिर्फ गीता पढ़ना श्लोक नहीं, उसके पीछे का कहानी क्या हुई, क्या घटना घट गई। आप लोगों ने सीरियल भी देखा होगा महाभारत, श्री कृष्ण आता था दूरदर्शन पे, कुछ याद होगा, हम लोग तो देखते थे बचपन में, और बहुत देखा, कोविड में भी फिर से चलाया, है ना। देखना चाहिए। आपको पता होगा कि ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, कुरुक्षेत्र में कहा गया था, कुरुक्षेत्र रणभूमि में। सोचो, ये हमारा जीवन भी क्या है। आज थोड़ा सा प्रवचन का आनंद ले, फिर तो हम श्लोक पे आएंगे ही, समझेंगे ही, है ना। ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रणभूमि पे देते हैं। ये हमारा जीवन भी रणभूमि है, मान के चलो तो। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम फंसते ही रहते हैं जीवन में, समझ नहीं आता। वैसे ही अर्जुन के साथ भी हुआ था उस रणभूमि में, युद्ध करने से पहले। और युद्ध की नौबत क्यों आई? युद्ध की नौबत आई क्यों? सर वो एक कटु वाक्य के कारण कि अंधे के अंधे ही होते हैं। ये जो कौरव और पांडव आप जानते हैं, ये जो कुंती पुत्र, ये पांच पांडु थे, पांडु पुत्र कहते हैं। पांडु और धृतराष्ट्र भाई थे, और धृतराष्ट्र बचपन से अंधे थे। आंख से अंधे थे, लेकिन बुद्धि विवेक तो जरूर काम करती थी, लेकिन वो पुत्र मोह में थे, राज्य का लोभ था। किसी कारणवश पांडु की मृत्यु हो जाती है, और हस्तिनापुर का राज्य किसी रूप में हथिया लेता है धृतराष्ट्र। और वो पूरे कौरव, उनके 100 पुत्र थे कौरव, 100 भाई थे, सब ने बड़ा अत्याचारी, दुराचारी, उन्होंने पांडवों पे बहुत कष्ट सह दिया। अज्ञातवास आपने सुना हो गया, उन्होंने बहुत सताया। आपने द्रौपदी का भी सुना होगा, वो जो कांड जो राज्यसभा में हुआ था, वो सब एक युद्ध के लिए था, कि वो सब कारण थे वैसे युद्ध के। इवन पांडुपुत्र जो थे, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये सारे लोग कहते थे कि हमें ज्यादा नहीं चाहिए, उनके हिस्से का दे दो। और इवन युद्ध के लिए जो कहते ना, सुलह कराने के लिए कृष्ण जी भी गए कौरव के पास कि चलो युद्ध को टाला जाए। एक बड़ा ये दिनकर का एक वो है, कविता है, मुझे याद आ रही है अभी, कि मैत्री की, वैसे तो इसका और भी है, कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। वो जो 13 वर्ष तक अज्ञातवास था, वर्षों तक घूमा, उसके बाद आता है, अब वो सुलह चाहता था कि युद्ध को टाला जाए। उन्होंने कहा, कृष्ण ने
मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दूत बन के जाते हैं। देखिए, दो न्याय अगर दो, आधा दो। बोले कि न्याय चाहते हो तो आधा दे दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे हंसी ना उठाए। वो सिर्फ 5 कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमारे 5 भाई हैं, 5 गांव ही दे दो, हम उसमें दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। आपने देखा हो, हरि को बांधने चला, उसको पता नहीं। लेकिन पांडव को पता था कि ये जो कृष्ण है, ईश्वर है, वो उनकी भक्ति करता था। लेकिन दुर्योधन, कौरव, उनकी भक्ति नहीं, वो माया में घिरा हुआ था। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। इस तरह से रामधारी सिंह का दिनकर है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे। हाँ हाँ, दुर्योधन बात जब आप पढ़ोगे ना, मुझे अभी याद आ गया तो मैं कह दिया। और रश्मि इस तरह रथिका से, है ना? हाँ जी, सर रश्मि रथिका है ना? रामधानी से दिनकर की ये कविता है। यस सर, रश्मि रथी पूरा वो है सर, हमने पढ़ा है ये। पढ़ा होगा, इसे बहुत लंबा है। तो इस तरह से कृष्ण गाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं दिया। बोला कि मैं एक धूल की कण तक नहीं दूंगा। अब कोई रास्ता बचता नहीं है फिर युद्ध का। बोला चलो युद्ध तो होगा। तो फिर इस तरह से युद्ध जो है टाला ना जा सका। और फिर आपको पता है, सब जानते थे, जो कौरव के जो द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कि जाओ श्री कृष्ण से मदद मांगो। अर्जुन भी जाते हैं युद्ध, कौरव से भी, ये दुर्योधन भी जाते हैं। दुर्योधन को माया सी की वो तो उनको मिल जाती है सेना श्री कृष्ण की, वो उसमें खुश हो जाता है। अर्जुन तो, उसको तो साथ चाहिए था भगवान श्री कृष्ण। तो उनको पता था कि हमारे साइड अगर भगवान श्री कृष्ण होंगे तो हम हारेंगे नहीं, विजय जरूर होंगे। इस तरह से कृष्ण जो है, लेकिन उन्होंने शर्त रखा, वो अस्त्र नहीं उठाएंगे किसी में। कह रहे ना कि वो, क्योंकि श्री कृष्ण क्या थे, वो दोनों के ही चचेरे भाई थे, कौरव के भी पांडव के भी, दोनों के ही चचेरे भाई थे। इसलिए वो पक्षपात नहीं कर सकते थे दोनों के बराबर। इसलिए उन्होंने सारथी बना अर्जुन का। ठीक है। तो भगवत गीता में, और इस तरह से युद्ध जो है कि अब होना ही है, कुरुक्षेत्र के मैदान में फिर युद्ध होना ही है। बड़ा पवित्र स्थान है हरियाणा, जो यहाँ पे हरियाणा से होंगे उनको पता होगा कुरुक्षेत्र। हम अभी भी वहां पे रणभूमि लाल है, आप जाओगे तो देखोगे। अब बात आता है 18 अध्याय की। वहां पे पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। अब बात, अर्जुन विषाद योग क्यों, अब यहां से फिर मैं समझाता हूं आपको। क्योंकि आपके सिलेबस में फर्स्ट अध्याय नहीं है, लेकिन आपको मैं संक्षिप्त में उसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूं कि एक्चुअली है क्या। और सिलेबस में भी आपको मैं भी बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है आपको। जो पहला, जो अर्जुन विषाद है, वो कैसे होता है अर्जुन को विषाद। तो कहते हैं जब युद्ध का मैदान था, और कौरव एक तरफ, पांडव एक तरफ, और वेद व्यास जी के द्वारा यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट जो है संजय देख रहा है और बता रहा है। किसको? धृतराष्ट्र को, क्योंकि वो अंधा है, सर इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं किया विषाद युद्ध क्या है में। सर? हाँ जी, विषाद क्या है सर? परेशानी?
समझ नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हैं आप? सर विषाद बोला ना आपने, विषाद। अर्जुन विषाद योग बताता हूं। दुख है, दुख। अर्जुन का क्या दुख है? तो तो यहाँ पे वेद व्यास जी संजय को दिव्य दृष्टि, वो उनके शिष्य हैं, वेद व्यास के शिष्य हुए संजय। उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दिया। वेद व्यास जी भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, और एक और व्यक्ति है जो देख रहा होता है। मैं अभी उसकी चर्चा किसी और दिन करूंगा, आप लोग खोज के आना कि एक और कौन है जो देख रहा है लाइव सर टेलीकास्ट। बर्बरिक ना, क्या? खाटू श्याम के नाम बर्बरिक। से फेमस है। बर्बरिक। बर्बरिक। बहुत बर्बरिक बढ़िया, सर। बर्बरिक था। ठीक है, उसकी इच्छा थी कि देख, तो बर्बरिक है एक। बहुत बढ़िया। तो वहां पे ये पूछता है धृतराष्ट्र, पहला श्लोक भगवत गीता का पहला श्लोक और लास्ट श्लोक भगवत, ये एक ही श्लोक उन्होंने बोला है धृतराष्ट्र ने। संजय से पूछता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकः पांडवास चैव किम कुर्वत संजय। कि संजय मुझे बताओ कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में युद्ध की अभिलाषा रखने वाले मेरे माम का मतलब मेरे कौरव और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। किम कुर्वत संजय, युद्ध में क्या हो रहा है वो बताना चाह, तब जाके बताते हैं वो। ठीक है, कि दृष्ट, सर इसकी स्लाइड नहीं, ये जो मैं बोला हूं एज ए, इसकी स्लाइड नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी स्लाइड नहीं है ये, तो मैं आपको ऐसे ही एक व्याख्या दिया है इसका। सिलेबस और क्या क्या हमें पढ़ना है वो अलग से हम बताएंगे आपको, बट इसकी रूपरेखा मैं आपको बता रहा हूं। तो फिर जाके वो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और बता रहे हैं कि देखिए भीम, उधर जो है अर्जुन की सेना, भीम, ये जो पांडव हैं बहुत शक्तिशाली है, ऐसा उनकी तारीफ करते हैं। और फिर अपने बारे में बताते हैं, देखिए हमारी भी सेना में आपके द्वारा रचित गई, भीष्म पितामह द्वारा रचित गई ये व्यूह है। दृष्टावनुक पांडवानिकम, इस तरह से श्लोक हम आगे पढ़ेंगे कि देखिए अपनी भी सामने वालों के बारे में बताया दुर्योधन ने, और यही सेम चीज संजय देख के कि क्या दुर्योधन बोल रहा है, क्या अर्जुन बोल रहा है, क्या कृष्ण बोल रहा है, वो सारा लाइव टेलीकास्ट जो है धृतराष्ट्र को बता रहा है। वो बताया इधर से, फिर अर्जुन अर्जुन भी बोला कि भगवान श्री कृष्ण से कि चलिए हमें भी, पहले तो उन्होंने शंख बजाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कौन कौन सा शंख बजाया। भगवान श्री कृष्ण युद्ध से पहले शंख बजाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। एक राक्षस था पांचजन्य, आपको अगर कहानी पता होगी इसके बारे में, पांचजन्य। अर्जुन ने देवदत्त, पौंड नामक शंख जो है महाशंख बजाया किसने, भीम ने। और युधिष्ठिर ने बजाया, युधिष्ठिर ने बजाया था कौन सा शंख, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा था। देवदत्त। नहीं, अनंत विजय। और नकुल सहदेव ने बजाया सुघोष और मणि पुष्पक, ये पांचों ने बजाया। और इस तरह से बाकी लोगों ने भी, विराट, द्रुमकेतु, शिखंडी, इस तरह से सबने शंख बजाया। और फिर अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण को कि युद्ध करने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि कौन किनके साथ मैं युद्ध करने वाला हूं। और फिर वो कहते हैं कि हमें दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाइए। जब वो देखते हैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, गुरु, सगे संबंधी, मित्र जन को देखते हैं, तब उनके अंदर से शोक उत्पन्न होता है, विषाद उत्पन्न होता है। इसलिए इसका नाम पड़ा अर्जुन विषाद, पहला अध्याय। अब बोलते हैं कि
श्री कृष्ण को कि मैं इनसे कैसे युद्ध करूंगा, ये तो हमारे सगे संबंधी हैं। तो वो इस तरह से उनका शरीर कांपने लगता है कि मैं तो, कहते हैं कि इनके साथ युद्ध करूंगा, ये तो फिर मुझे पाप का भागीदार होना, इस तरह से वो शोक उत्पन्न होता है उसके अंदर से। और वो फिर अपना गांडीव नीचे रख के पीछे रथ पे बैठ जाते हैं। ये था अर्जुन विषाद अर्जुन। अब यहां से फिर भगवान श्री कृष्ण को उपदेश देना पड़ता है अर्जुन को कि भाई गांडीव उठाओ, ये तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय हो। इस तरह से फिर भगवत गीता शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मैं अब आपको ब्रीफ में बताऊंगा सिलेबस क्या है। इस सिलेबस की देखेंगे। पहला अध्याय आपको नहीं पढ़ना है, और इसमें जब आप पढ़ें तो खुद को आप अर्जुन मान के पढ़िए। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण, तब जाके इसका पढ़ने का मजा आएगा, समझने में मजा आएगा। मैं पूरी प्रयास करूंगा आपको इसको समझाने का। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज एक बार बता दीजिए। अभी अभी लास्ट में पूछ लेना, क्वेश्चन लिख के रख लो। अति ठीक है सर। विशेष तो नहीं है, अति विशेष है तो पूछे, अदरवाइज लास्ट में, क्योंकि लास्ट में पूछ लीजिएगा सरिका जी। ठीक है, ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से जो है भगवत गीता शुरू होता है। स्क्रीन दिख रहा है ना? पहले यस हम सर। सिलेबस आपको मैं एक बार शेयर कर देता हूं। ये दिख रहा है, सबको दिख रहा है? भगवत गीता का ये हमें पढ़ना है, सिलेबस अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। भगवत गीता का सामान्य परिचय, योग की परिभाषाएं, इसमें कहाँ कहाँ योग की परिभाषाएं हैं, सामान्य परिचय क्या है, परिचय से क्वेश्चन आते हैं। योग की परिभाषाएं 3 परिभाषाएं हैं। ठीक है, टोटली इसमें योग से रिलेटेड, और इनकी प्रासंगिकता, क्षेत्र, भगवत गीता के तत्व, आत्मस्वरूप, स्थित प्रज्ञ, सांख्य योग। दूसरा अध्याय मुख्यतः हमें पढ़ना है, पहला नहीं। कर्मयोग अध्याय 3 में संन्यास और कर्म का स्वरूप पढ़ना है हमें। सकाम और निष्काम कर्म क्या होता है, संन्यास, ध्यान और योग। तो छठा अध्याय हमें पढ़ना है, जिसमें हमें ये टॉपिक मिलेंगे। 7वां अध्याय भक्त के प्रकार पढ़ना है, 7वां में भक्ति का स्वरूप। 12वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले मैं आपका 12वां अध्याय से ही शुरू करूं। सबसे अच्छा अध्याय, सबसे सुगम सरल अध्याय है भक्ति। भक्ति का मार्ग बड़ा सरल होता है, सिंपल है। भक्ति योग के साधन और साध्य, त्रिगुण प्रकृति का स्वरूप, त्रिविध योग, त्रिविध श्रद्धा, योग के साधक के आहार के बारे में भी इसमें वर्णन मिलता है। आहार का वर्गीकरण 14-17 अध्याय में पढ़ेंगे। और देखो यहाँ पे ना सारे अध्याय नहीं पढ़ने आपको, आपने देखा भी होगा, दूसरा, तीसरा, छठा, 7वां, 12वां, 14 और 18वां अध्याय आपको, ये छोटा सा सिलेबस है। ठीक है, तो सिलेबस आप इसको पढ़ना है कि क्या है, कह रहा है इसमें। पाठ्यक्रम हमने देख लिया है, 1 मिनट। दिख रहा है सबको? भगवत गीता का सामान्य परिचय, भगवत गीता के आधारभूत तत्व। 1 मिनट, इससे अच्छा स्लाइड है मेरे पास।
यू हैव अनदर स्लाइड, ये ठीक, ठीक है। इसमें ये दिख अब ठीक है, ये देखने में अच्छा लग रहा है थोड़ा, है ना। योग की परिभाषाएं, ठीक है, आवश्यक तत्व क्या है, ये चीजें हमें पढ़नी है। दूसरा तीसरा अध्याय ये ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है। भगवत गीता का सामान्य परिचय, बेसिक परिचय क्या है कि भगवत गीता योग का प्रमुख ग्रंथ है। आप देखोगे ना, जितने भी अध्याय हैं 18, सब में योग, अर्जुन विषाद योग, पुरुषोत्तम योग, भक्ति योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ध्यान योग, संन्यास योग, सांख्य योग, इस तरह से अध्यायों के नाम है। भगवत गीता का लेखक महर्षि वेद व्यास है, ठीक है। इनके ही शिष्य कौन थे? संजय। इस बात का अंदाजा इनके अध्यायों से लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके प्रत्येक अध्याय के पीछे योग जुड़ा हुआ है। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के 23 से 40वें अध्याय से लिया गया है। ये पर्व है, देखो जितने 18 अध्याय है ना, उतने ही 18 पर्व। ये तो पूरा महाभारत, और महाभारत में से थोड़ा सा एक भीष्म पर्व आता है, ठीक है। 18 पर्व है, तो मैं आपको बताऊंगा। और उसमें से जो भीष्म पर्व है, उसमें ये भगवत गीता है। वैसे तो इसमें लाखों श्लोक हैं पूरे महाभारत में देखा जाए तो, लेकिन भगवत गीता में टोटल कितने श्लोक? 700 श्लोक। कहीं कहीं पे 745 भी देखने को मिलता है, लेकिन आपको याद रखना क्या है, 700 श्लोक हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिन कुरुक्षेत्र में चला था। 18, ये भी याद रखना, 18 दिन तक चला था ये। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा। महाभारत के पर्व और अध्यायों के नाम देखो। पर्व कौन से है? पहला है आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, वीरता पर्व। ये पूरा टोटल समझो पूरा कहानी है। आदि पर्व में क्या हुआ, सभा पर्व में क्या, वन पर्व जो वो लोग वन को जाते हैं अज्ञातवास, वो फिर वीरता, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व। ये यहाँ पे भीष्म पर्व है, ये महाभारत के अंदर जो हमारा 23 से लेकर 40वें अध्याय, वहां पे भीष्म पर्व के अंदर, वहां पे भगवत गीता का ज्ञान हुआ। द्रोण पर्व, कर्म पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक स्त्री पर्व, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, महाप्रस्थानिका पर्व, मौसिल पर्व, आश्रम वासिका पर्व, स्वर्गारोहण। जो लास्ट में जब स्वर्ग जाने की बात होती है पांडव, उस टाइम पे कहते हैं स्वर्गारोहण। सिर्फ एक जाता है स्वर्ग, आपको पता है कौन? युधिष्ठिर, ठीक है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, टोटल कुल 700 श्लोक है, कहीं कहीं पे 745 भी मिलता है। 18 अध्याय कौन कौन से हैं, एक बार इसको सारे नाम आपको याद होने चाहिए, सिलेबस से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, छठा को ध्यान योग भी कहते हैं, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राह विद्या योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, बहुत प्रश्न आते हैं इससे। गुणत्रय विभाग योग, इससे बहुत प्रश्न आते हैं। पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपत्ति विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग, लास्ट 18 अध्याय। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने 620 श्लोक कहा है, ये आप याद कर लीजिएगा। और 57 श्लोक में अर्जुन ने बोला है, 67 संजय जो धृष्टराष्ट्र को बताते हैं, और पहला श्लोक जो है धृष्टराष्ट्र कहते हैं। भगवत गीता का जो पहला श्लोक है वो धृष्टराष्ट्र बोलते हैं, समझे। और सबसे जो अंतिम श्लोक है वो कौन बोलता है? संजय, ठीक है। भगवत गीता में रूपक, उपमा आदि 14 अलंकार और अनुष्टुप आदि 4 छंद हैं, ठीक है। ये आप जब मैं आपको श्लोक पढ़ाऊंगा ना, जब आप
15वां अध्याय जब पढ़ेंगे पुरुषोत्तम योग, वहां पे है त्रिष्टुप छंद। वहां जब आप पढ़ेंगे तो वो लय अलग हो जाता है श्लोक की। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादे न च संप्रतिष्ठा, इस तरह से श्लोक लय है और बाकी के श्लोक में लय अलग हो जाता है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता, ये क्या है? अनुष्टुप है। और त्रिष्टुप छंद है, वो मैं जब श्लोक पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको क्या है। भगवत गीता प्रस्थान त्रयी, अभी इसके बारे में चर्चा हमने करी थी। भगवत गीता ये जो प्रस्थान त्रयी कहलाता है, उसमें से भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, ये 3 प्रस्थान त्रयी है में से एक, जिसे स्मृति प्रधान प्रस्थान के नाम से भी जाना जाता है। भगवत गीता को उपनिषद, ब्रह्म विद्या व योग शास्त्र आदि विशेषण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये उनका ही सार है। ये उपनिषद, ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र, भगवत गीता क्या है? वेदों का सार कहा जाता है। इन ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। भगवत गीता को भारतीय योग साहित्य का आत्मा भी कहा जाता है। योग, यह योग विषय पर आधारित एक संपूर्ण एवं प्रथम योग ग्रंथ है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह ग्रंथ समस्त उपनिषदों का सार है। इसमें कुल 700 श्लोक है, जिसमें ये दोबारा आ गया है 574 और 1 मिनट 620 इससे अलग 55। एक मिनट, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूं। और सारे ही अध्यायों में जो है सबके अलग अलग श्लोक भी मैंने इसमें अलग से एक बनाया था। 574, ठीक है, ये वाला सही है। ये जो है आप ये याद रखिएगा, ऊपर जो है ना 600, ये मिस्टेक है, ठीक है, ये गड़बड़ है इसमें, ये सही है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, श्री कृष्ण जी ने 574 श्लोक बोला है और 85 अर्जुन ने, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा, ठीक है। याद रखिएगा, वो मिस्टेक है, तो लग ही रहा, ठीक है, ये सही है। पहला श्लोक जो है, धृतराष्ट्र ने बोला धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। और अंतिम श्लोक संजय ने बोला हुआ, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विरज्यो भूतिर्भुर्वा नित्तिर ममा, ठीक है। इस तरह से पहला और अंतिम श्लोक जो है, ये याद रखने वाली बात है कि फर्स्ट किसने कहा, धृतराष्ट्र, अंतिम किसने कहा, संजय ने कहा। यह युद्ध क्षेत्र में जब आप अर्जुन अपने परिवार के लोगों को देखकर मोह महसूस करते हैं और ये युद्ध करने से मना कर देते हैं, यही चीज अभी आपको मैंने बताया। अर्जुन को अपने कर्तव्य, फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का बोध कराया। वो कहते अरे ये तो ऑलरेडी पहले ही मैंने इनको मार रखा है, ये जो शरीर है ना ऑलरेडी इनको हो चुकी, मृत्यु हो चुकी है, बस तुम तो निमित्त मात्र हो, उनको समझाते हैं। इसलिए इसका दुख मत करो, आत्मा नहीं मरता, ये शरीर मर रहा है, जिस तरह से कपड़े बदलते हैं, इस तरह का उपदेश उन्होंने दिया है। बड़ा आनंद आएगा आपको इसको पढ़ने में। इसी कारण से इस ग्रंथ को परम आदरणीय स्थान प्राप्त हुआ, क्योंकि यह मनुष्य मात्र व सर्व धर्म के लिए प्रेरित करता है। गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं। भगवत गीता के आधारभूत तत्व, तो समय है ना, ये है, ठीक है। हम सिलेबस आज देख लेते हैं कि कल से जो है हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं, सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग में महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है, अर्जुन का शोक है।
इसमें आप देखो सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा उनके जो उन्होंने कौन कौन से शंख बजाया, ठीक है, वो याद कर लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार हो सकता है पूछ दे एग्जाम में। तो श्री कृष्ण ने कौन सा बजाया, पांचजन्य अर्जुन ने, देवदत्त, पौंड्र बजाया भीम ने, और कौन सा था, अनंत विजय बजाया आपको युधिष्ठिर ने, और क्या था, सुघोष और मणिपुष्पक बजाया आपको सहदेव, नकुल और सहदेव। ये आप नाम याद कर लीजिएगा। द्वितीय अध्याय में सांख्य योग, ये आपको पढ़ना है, सब वेरी इंपोर्टेंट। भगवत गीता में इसकी योग की परिभाषाएं हम देखेंगे। सांख्य में योग कर्म सुकौशलम समत्वम योग उच्यते, ये दो यहाँ मिलते हैं। और छठे अध्याय में आज जब छठा अध्याय पढ़ेंगे ना, तो वहां पे एक मिलता है कि दुख से जब योग होना ही योग कहलाता है, वो हम पढ़ेंगे छठा अध्याय। वो तीन परिभाषाएं मिलती हैं योग की, आत्म तत्व के बारे में, स्थित प्रज्ञ के बारे में, सांख्य योग का अर्थ, ये दूसरा अध्याय में पढ़ना है। ये पूछ देगा एग्जाम में कि स्थित प्रज्ञ का वर्णन कौन से अध्याय में मिलता है, दे देगा कर्म योग, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, उपरोक्त सभी। तो सांख्य योग, योग की परिभाषाएं कौन कौन से अध्याय में वर्णित है, दूसरा अध्याय सांख्य दे देगा। फिर छठा अध्याय दे देगा, छठा अध्याय में क्या है, फिर तीसरा अध्याय, सबके नाम दे देंगे और कूट मिलाने के लिए बोल देगा एग्जाम में। तो दो अध्याय में है, छठा और दूसरा। कर्म योग के बारे में और लोक संग्रह। चतुर्थ अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग में की परंपरा, संन्यास योग, कर्म का स्वरूप, कर्म के प्रकार, वेरी इंपोर्टेंट, कर्म का कर्म फल, कर्म के प्रकार पढ़ेंगे, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, कर्म अकर्म विकर्म, ये हम यहाँ करते हैं। वर्ण का विभाजन, वर्ण जो वैश्य शूद्र, और क्या होता है, दो और है ना, वैश्य शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्राह्मण और क्षत्रिय, यस, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से वर्ण का विभाजन हुआ। अब देखो जात पात में बट गया, पहले क्या था, ये चार वर्ण ही। यज्ञ करने की विधि के बारे में है, और प्राणायाम का वर्णन यहाँ पे मिलता है चौथे अध्याय में, प्राणायाम का वर्णन। कर्म संन्यास योग में संन्यास के बारे में, कैसा कर्म करना चाहिए मनुष्य को, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। छठा अध्याय है आत्म संयम योग। सिलेबस आपको याद होना चाहिए, अगेन आई एम रिपीटिंग। योग रूढ़ साधक के क्या गुण है, योग के लिए उपयुक्त स्थान क्या होना चाहिए, ये आपने हठ प्रदीप का ग्रंथ संहिता में पढ़ा होगा। सिंच जहाँ पे भी है, पूस होना चाहिए, मृग चाल, ये सब बिछाना होना चाहिए। अभ्यास और वैराग्य से मन को कैसे निग्रह करें, यहाँ पे कहते हैं अर्जुन, मन तो चंचल है, कैसे उसको हम करें, उसको कंट्रोल। तो अभ्यासेन तु वैराग्येन कौन्ते, बोलते हैं ना, हे कौन्ते पुत्र, अपने अभ्यास और वैराग्य से इस मन को निग्रह किया जा सकता है। ध्यान योग के बारे में चर्चा है। ज्ञान विज्ञान योग, प्रकृति की विकृति, मूल ब्रह्म का रूप, दुर्जन मनुष्य के प्रकार, है ना, पढ़ते हैं यहाँ पे। भक्त के प्रकार क्या क्या हैं, कैसे भक्त होते हैं, निर्गुण सगुण, किस तरह के भक्त। अक्षर ब्रह्म योग में अर्जुन के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर, पक्ष के आधार पर मुक्ति व जगत जंजाल, सारे ही इसमें जो अर्जुन के प्रश्न हैं उनका निराकरण करते हैं ये भगवान श्री कृष्ण। 9वें अध्याय में राजविद्या राजगुह्य योग में योगक्षेम, मतलब ईश्वर की पूजन कैसे करें हम। भाई जरूरी नहीं है किसी को मंत्र नहीं आता तो ईश्वर की पूजा नहीं कर सकता, भाव से। भगवान श्री कृष्ण, जिसका भाव अच्छा है, मंत्र ही हम बोल रहे हैं, भाव ही खराब है, तो फिर वो पूजा सफल नहीं होता। कहते हैं विभूति योग, भगवान की कितनी विभूतियां हैं, क्या क्या आपने पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा होगा। विभूति पाद योग है ना, दिव्य शक्तियां, तो भगवान की शक्तियां विभूतियां क्या क्या है, 19 से 42 तक इस श्लोक में बताया गया। ये इसके बीच भी याद रखना आपको कि कितने नंबर से कितने नंबर के बीच में भगवान की विभूतियां का वर्णन मिलता है। एकादश में विश्व स्वरूप दर्शन योग, फिर वहां पे भगवान जो है विराट रूप अपना दर्शन अर्जुन को दिखाते हैं, उनको दृष्टि देते हैं। इतनी क्षमता नहीं है
कि हम उनको देख पाए, इतने विराट रूप को, तो उनकी दृष्टि देते हैं और उनको उनके विराट रूप का दर्शन वहां पे कराते हैं। भक्ति योग, इसमें भक्ति के स्वरूप के बातें बताया गया है कि भगवान को कैसे भक्त प्रिय हैं, साकार रूप या निराकार रूप, इस तरह की चर्चा हम वहां पे पढ़ें, किस तरह के भक्त उनको प्रिय है। 13वां अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग, ये क्या है? शरीर में क्षेत्र, ये रणभूमि क्या थी वहां की? क्षेत्र। ये शरीर भी वैसा ही है, जीवन भी हमारा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, उसमें हम पढ़ते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में। यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। क्षेत्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस शरीर का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ज्ञान और अज्ञान, क्षेत्रज्ञ का स्वरूप, क्षेत्र का स्वरूप क्या होना चाहिए और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या होना चाहिए, ये हम पढ़ेंगे। क्या होता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसकी चर्चा हम 13वें अध्याय में पढ़ेंगे। गुण त्रय विभाग में 3 गुण बताया गया है। ये जो जितनी भी सृष्टि आपने पढ़ा होगा सांख्य योग है ना, ये प्रकृति और पुरुष, वहां पे क्या था? जड़ और चेतन पढ़े थे ना, प्रकृति और पुरुष आपने पढ़ा होगा। वहां पे ही तो गुण थे। जब प्रकाश पड़ता है किसी प्रकृति पे, पुरुष का प्रकाश रूपी पुरुष जब किसी प्रकृति पे पड़ता है, तो उसके अंदर से गुण निकल के आते हैं धीरे धीरे, सत्व रज तम, और धीरे धीरे बाकी गुण से भी ये जो पंच महाभूत, उसकी तन्मात्राएं, अहंकार, ये सारे चीज इसी गुण से निकले हुए हैं। ये सारे ही ये सत्व रज तम, सात्विक प्रकृति वाले, राजसिक चंचलता, तामसिक जो कुरीतियां, ये सब करते हैं। ये तीनों गुणों का रहस्य स्वरूप हम जानेंगे गुण त्रय विभाग में। पंचम 10 अध्याय, 15वां अध्याय में पुरुषोत्तम योग, पुरुषों में उत्तम, यहाँ पे बताया गया है कि संसार रूपी पीपल वृक्ष जो है, वहां पे एक बड़ा अच्छा वहां पे वाक्य है, किस तरह से पीपल आप देखोगे वहां पे उल्टा है, जड़ ऊपर है और बाकी के शाखा जो तनाएं हैं, पत्तियां, वो क्या है? नीचे है। तो हम बताएंगे वहां पे डिटेल में। बड़ा अच्छा है, भी बड़ा दिलचस्प भी है कि कैसे इस तरह से उल्टा है। जड़ क्या है? ऊपर, और बाकी पत्ते, ये सारे जो योनियां हैं वो पत्ते हैं, टहनियां हैं, और जड़ क्या है? ऊपर। एक पुरुषोत्तम, एक बड़ा ही दिव्य शक्ति, ईश्वर आप समझ सकते हो, सबसे ऊपर जड़। देवासुर संपाद विभाग योग, दैवीय संपदा और असुरी संपदा क्या क्या है, तो हम पढ़ेंगे। 7वां है श्रद्धा त्रय विभाग योग, श्रद्धा के अनुसार पूजन करना। इस तरह से 3 बताया गया। इसमें भी इसके प्रकार है, सत्य रज तम, श्रद्धा त्रय विभाग। 3 प्रकार के श्रद्धाएं। त्रिविध आहार है, सत्य तामसिक आहार, राजसिक आहार, सात्विक आहार, त्रिविध यज्ञ, ये तीनों सात, सत्य रज तम, तीनों प्रकार के यज्ञ। त्रिविध तप, त्रिविध दान, इस तरह से 3 प्रकार बताए गए, सात्विक, राजसिक और सात्विक, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इस तरह से प्रकार है। ये इससे भी प्रश्न बहुत आते हैं सब, आप इसको भी पढ़ना है आपको। और 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग, ये भी आपके सिलेबस में है। संन्यास एवं त्याग का स्वरूप क्या है, कर्मों की शक्ति के हेतु 5 हेतु, त्रिविध ज्ञान, त्रिविध कर्ता, त्रिविध बुद्धि, त्रिविध धृति, त्रिविध सुख, मोक्ष का स्वरूप। ये तो सिलेबस है बेसिकली, जिससे हमें पढ़ना है। प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग में टोटल कितने श्लोक? 47। समय है 5 मिनट हो गए। यहाँ पे ही अर्जुन का विषाद, जो ये समझ में आया सिलेबस आपको ना, ये 18 अध्याय कैसे का क्या टॉपिक है, ये आप याद कर लीजिएगा, किसी भी तरह से याद करना है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बेसिक ब्रीफ में बता दिया था, पहला अध्याय का अर्जुन विषाद योग में 47 श्लोक है। और पहला धृतराष्ट्र ने कहा है संजय से कि बताओ हालचाल, वहां का लाइव टेलीकास्ट बताओ क्या हो रहा है, ठीक है। और अर्जुन का शोक होता है कि उन्होंने सामने देख रहे हैं सगे संबंधी, पितामह गुरु द्रोण, कृपाचार्य, उनके पुत्र, माता, बंधु, ये सब जितने भी, वो क्या आताताई थे,
उनको देखकर शोकाकुल हो रहे हैं कि अरे नहीं, कैसे युद्ध करें, अपना गांडे को नीचे रख देते हैं, बैठ जाते हैं रथ के पीछे। ये विषाद है। और इस शोक को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस भगवत गीता की रचना करी, उपदेश दिया उन्होंने द्वितीय अध्याय से। फिर यहाँ से सांख्य योग से उनकी प्रासंगिकता, क्षेत्र और परिभाषाएं धीरे धीरे इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये श्लोक हम आगे कल से पढ़ेंगे। अभी कोई प्रश्न है आप लोगों के तो आप मुझे बताएं। ये था हमारा सिलेबस, और कल हम और डिटेल में धीरे धीरे अगले अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। मैं सोच रहा हूं कि मैं सबसे पहले 12वां अध्याय से शुरू करूं। ठीक है, तो अभी एक इसमें कोई प्रश्न तो नहीं है, आप पूछ लेना लास्ट में, मैं अभी तब तक आपको एंडिंग प्रेयर करा देता हूं। फिर जो है हम लोग प्रश्नोत्तर का सिलसिला चालू करेंगे। कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाइए, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, मन को शांत स्थिर एकाग्र, जो भी आज हमने पढ़ा समझा उसको अपने स्मृति पटल पे लेके आइए। दोनों हाथ जोड़ लें। आज की कक्षा के दौरान कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए लंबे गहरे सांस लीजिए। ओम योगेशं सच्चिदानंदम वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान को सभी को धन्यवाद। अब किसी का कोई प्रश्न है तो आप